नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर कैफ़े बिजनेस के बारे में। अगर आप साइबर कैफ़े बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगा, कितने का टोटल सामान आएगा, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कौन से कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत पड़ेगा और साइबर कैफ़े में क्या क्या काम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम साइबर कैफ़े बिजनेस को कैसे चालू कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, साइबर कैफ़े खोलने के लिए किसी भी कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, या फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आप ADCA कर लीजिए या फिर DCA कर लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों, कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, आगे मैं इसके बारे में बात करूँगा। उसके अलावा आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अब आपको एक टेक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा, यानी कि IIBF सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए कम से कम। तो इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको किसी भी CSC सेंटर में जाना है और वहाँ पे अप्लाई करवाना है IIBF सर्टिफिकेट के लिए। इसका एप्लीकेशन फी 900 से 1000 के आसपास होता है प्लस GST लगाकर, और वहाँ से आप अप्लाई करवा लीजिए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। फिर जो भी सेंटर आएगा वहाँ पे आप एग्ज़ाम दीजिए। फिर एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा कि 1-1.5 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगर उसमें आप पास हो गए तो आपको ये सर्टिफिकेट 1-1.5 महीने के बाद दे दी जाएगी। अब आपके पास एक शॉप होना चाहिए। शॉप अगर आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रेंट पे ले सकते हैं। या फिर जैसे कि आपके पास पहले से शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर मोबाइल शॉप है, या फिर जनरल स्टोर है, वहाँ से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक मिनिमम और मैक्सिमम बजट होनी चाहिए। आपके कम से कम 70,000 रुपये आपको इस बिजनेस को शुरू करने में लग जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 लाख तक भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। जितना खर्च करेंगे उतना अच्छा पैसा आप कमाएंगे। दोस्तों, साइबर कैफ़े खोलने के लिए आपको एक बेस्ट लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। यानी कि आपका जो शॉप होना चाहिए वो सिटी या विलेज में एक अच्छी जगह पे होना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा लोग आए और आपका सेल अच्छा खासा हो। अगर ऐसा नहीं कि आप इधर उधर खोल लिए जहाँ कस्टमर का आना जाना बहुत कम है, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप अपने सिटी या विलेज में जो भी हो वहाँ पे बेस्ट लोकेशन चूज कीजिए, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते जाते हैं। तो वहाँ पर आप शॉप ओपन कीजिए, तो वहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि साइबर कैफ़े में क्या क्या सामान लगता है। देखिए, साइबर कैफ़े में तो बहुत सारे सामान लगते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ज़रूरी सामान बताता हूँ जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगा। आप कंप्यूटर नया भी ले सकते हैं, सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं। अगर आप सेकेंड हैंड लेंगे तो आपको 15 से 20 हज़ार के अंदर आपको अच्छा सा लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको मिल जाएगा। अगर आप न्यू लेंगे तो आपको 35 से 70 हज़ार तक रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे एक बेस्ट लैपटॉप के लिए। तो आपका बजट क्या है उसके अनुसार आप देखकर लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगा। प्रिंटर आप 2500 से भी शुरू होता है और 1 लाख तक जाता है, तो आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, 2-2.5 हज़ार में आपको इंकजेट प्रिंटर मिल जाएगा, जिसका रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि सस्ते में तो वो मिल जाता है, लेकिन आप जो प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा आता है इंक टैंक प्रिंटर। तो आपको सबसे अच्छा इंक टैंक प्रिंटर लेना है, मल्टी फंक्शनल, जिससे आप सब कुछ काम कर सकते हैं और उसका प्रिंटिंग कॉस्ट कम पड़ता है। और तीसरा होता है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट होता है। वो प्रिंट स्पीड उसका फास्ट होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट कम होता है, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है। जैसे आपको फ़ोटो निकालना है तो आप उससे निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कलर लेजर प्रिंटर लेना होगा, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इंक टैंक प्रिंटर लें, वो 10 से 12 हज़ार में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक लेमिनेशन मशीन की ज़रूरत पड़ेगा। किसी भी, जैसे कि आधार कार्ड आप प्रिंट कीजिएगा तो उसको लेमिनेट करके दीजिएगा, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आता है उसको आपको लेमिनेट करना पड़ता है। तो लेमिनेशन मशीन आपको 1200 से लेकर 3000 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से लेमिनेशन मशीन ले सकते हैं। लेमिनेशन मशीन आपको 1300 में भी अच्छा मिल जाएगा, चलता अच्छा है, ठीक है, और 3000 में भी आपको अच्छा मिल जाएगा स्टील बॉडी वाला। तो आप अपने बजट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगा, जिससे आप किसी का पैसा निकाल सकते हैं, KYC कर सकते हैं, या फिर आप किसी का सिम वगैरह पोर्ट करते हैं तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगा। बायोमेट्रिक डिवाइस अभी क्या है कि L0 डिवाइस बंद होने वाला है, जिसका प्राइस 2000 से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बायोमेट्रिक डिवाइस L1 डिवाइस खरीदना पड़ेगा अभी, जो 3000 से स्टार्ट होता है। तो आपको एक
बायोमेट्रिक L1 डिवाइस आपको ले लेना है। उसके बाद आपको इसको चलाने के लिए कुछ नॉर्मल रिक्वायर्ड की ज़रूरत है, जैसे कि सेंचुरी पेपर, फोटो पेपर, लेमिनेशन पाउच, A4 लेमिनेशन पाउच। अब इन सभी सामान को खरीदने में कितने रुपए लग जाएगा, इसके बारे में हम एक संक्षेप में बात कर लेते हैं। लैपटॉप आपको 35,000 में मस्त मिल जाएगा। प्रिंटर आपको 10 से 12,000 में मस्त सा मिल जाएगा, 12,000 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक लेमिनेशन मशीन, तो लेमिनेशन मशीन आपको एक 1,300 रुपये में मिल जाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग करने के लिए मिनिमम में। उसके बाद एक बायोमेट्रिक डिवाइस आपको 3,300 रुपये में मिल जाएगा। इन सभी तरह का पेपर आपको लगभग 1,000 में मिल जाएगा। और IIBF की सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए आपको करीब लगभग 2,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। CSC ID आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आप पैन कार्ड बनाने के लिए आपको एक पेन एजेंसी लेना पड़ेगा, वो करीब 200 में आपको मिल जाएगा। क्या है कि आप CSC ID से ही पैन कार्ड बना सकते हैं, लेकिन पेन एजेंसी से आपको काफ़ी सुविधा मिलेगा और काफ़ी आसान होता है। उसके बाद आपको एक CSP ID लेना पड़ेगा, आप किसी भी बैंक का ले सकते हैं, यानी कि आप प्राइवेट ले लीजिए, पेनियर बाई, स्पाइस मनी, एयरटेल पेमेंट बैंक, किसी का भी आप ले लीजिए। उसके बाद आपको एक सिम रिटेलर ID लेना पड़ेगा। सिम रिटेलर में आपको ये 3-4 कंपनियां हैं, सबका रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक रेलवे एजेंट ID लेना पड़ेगा। और भी कई तरह की ID बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ तो फ्री में बन जाता है, लेकिन कितने का चार्ज देना पड़ता है। तो लगभग आपको 6 से 10,000 रुपये ID बनाने में खर्च करना पड़ेगा। तो साइबर कैफ़े खोलने के लिए आपको मोटा मोटी 65 से 70,000 रुपये होना चाहिए कम से कम। ये तो मैंने बता दिया आपको कि ज़रूरी सामान का और ज़रूरी ID का। उसके बाद आपको रूम भी लेना पड़ेगा। रूम का क्या रेंट चल रहा है, कितना डिपॉजिट करना पड़ रहा है, ये आप मार्केट से पता कर सकते हैं। उसके बाद काउंटर बनवाने में, रैक, टेबल, कुर्सी, इन सभी को बनवाने में काफ़ी अच्छा खासा खर्च आता है। और एक बात और, अगर आप साइबर कैफ़े के साथ साथ किसी और भी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, मोबाइल शॉप, तो ये सब आपको एडिशनल खर्च में आएगा, यानी कि आपको और ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको 3 से 4-5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ साइबर कैफ़े खोल रहे हैं तो कम में हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ दूसरा भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मोबाइल शॉप हो गया, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गया, तो इसमें आपको ओवरऑल अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा साइबर कैफ़े में क्या क्या काम होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।